नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के कटिहार में सेवा सुशासन गरीब कल्याण सभा का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 सालों में केंद्र सरकार ने जनता के लिए कई लाभकारी काम किए हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लाभार्थियों के बीच सब बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की बेहतरी और विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि आदि शामिल हैं। इस योजना के द्वारा छोटे मध्यम किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाती है। सभी किसानों के खातों में हर 4 माह पर 2000 रुपए भेजे जाते हैं। 8 साल बेमिसाल यह कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली और 8 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनता की सेवा के लिए कई कार्यक्रमों को उन्होंने प्रारंभ किया। खास करके जो आयुष्मान भारत है, ये तो आम गरीब सोच भी नहीं सकता था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो सकता है। किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना, आज खेतों तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं। सम्मान योजना, आज हर घर में हम लोग विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं। तो वहीं पीएमओ की ओर से 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने के ऐलान के बाद एक तरफ राजनीति शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी नौकरियां कहां से दी जाएंगी, जिस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर उंगली उठाने वालों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने पहले 7 साल में 6,98,000 लोगों को सरकारी नौकरी में बहाल किया है। अगले 18 माह में अतिरिक्त 10 लाख लोगों को नियुक्त किया जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार करोड़ों रोजगार पैदा करने के लिए अपने वादे पर मजबूती से कार्य कर रही है। तो वहीं कटिहार में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे पुलिस थाने हैं जो भूमि के अभाव में यदा कदा संचालित किए जा रहे हैं। अब ऐसे भूमिहीन पुलिस थाना एवं ओपी के लिए भूमि चिन्हित कर विधिवत थाना का संचालन हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कवायद तेज हो गई है। इसी के चलते एडीजी विनय कुमार ने एसपी जितेंद्र कुमार के साथ समीक्षा बैठक की और बताया कि जिले में जिस पुलिस थाना और ओपी के पास अपनी भूमि नहीं है, भूमि के अभाव में थाना संचालित हो रहा है, वैसे थानों को चिन्हित कर उनके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। कोई भी ऐसा थाना या ओपी ना हो जिसका अपना जमीन, अपना भवन ना हो। तो अभी हाल में हम लोग कुर्सेला का भवन चिन्हित हुआ है, बलरामपुर का हुआ है, टेल्टा का हुआ है, और भी जितने सारे मनसाही और रोसना ओपी, कचना ओपी, जितने सारे ओपी और थाना है, सबके लिए ज़मीन चिन्हित हुआ है। जो बरसों से ज़मीन के अभाव में उनका भवन नहीं बन पा रहा था, तो हम लोगों का यह प्रयास है, अहर्निश हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी की ज़मीन चिन्हित हो और उस पर भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए, ताकि आने वाले 2-3 वर्षों में कोई ऐसा थाना ओपी ना रहे जिसका अपना भवन न हो। ये हम लोग का लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस योजना के जरिए सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा के तहत आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही कहा कि यह पहली सरकारी नौकरी होगी जिसमें बेरोजगार होने की 75% गारंटी है। 4 साल बाद 25% चुने हुए नियमित सैनिक बनने के लिए भाई भतीजावाद, जातिवाद, घूसखोरी और क्षेत्रवाद का खेल होना भी पूरा संभव है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि क्या प्रतिभाशाली युवा 4 वर्षों की संविदा नौकरी के बाद बीजेपी सरकार की पूंजीपति मित्रों के व्यावसायिक ठिकानों पर रखवाली करेंगे। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के कई जिलों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि सेना में भर्ती के लिए सरकार की 4 साल वाली नई योजना छात्रों को पसंद नहीं है, जिसके कारण बिहार में दूसरे दिन भी छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए, वहीं पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर छात्रों को स्टेशन से खदेड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारी बाल बचे। वहीं दूसरी ओर आरा और बक्सर में भी बवाल देखने को मिला।
प्रदेश में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2019 तक भारत के महज 16.89% परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा था और 2022 तक ये आंकड़ा लगभग 50.42% पहुंच गया है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बता दें कि लाखों की लागत से नल जल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण किया गया था। इसके बाद भी अधिकांश घरों में अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो वहीं छपरा में चिरांद बंगाली बाबा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा सहित तमाम साधु संतों ने हिस्सा लिया। महाआरती में काशी के 11 बटुकों ने गंगा आरती की। वहीं वाराणसी के पंडित पुरोहित शंख ध्वनि और भगवान शंकर का डमरू आकर्षक का केंद्र बना। से आने वालों को यह दिखना चाहिए कि वास्तव में यह सांस्कृतिक नगरी है, पुरातात्विक नगरी है, मोरध्वज की नगरी है, दानी शिरोमणि की नगरी है। ये सब पता होना चाहिए। इसलिए सभी ग्रामवासियों के, सभी विकास परिषद के समिति के सदस्यों को श्रीमान अश्विनी चौबे जी, जो हमारे बक्सर निवासी बाबा विश्वामित्र की नगरी के भारत सरकार के मंत्री हैं, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि विकास में जो आज हम लोग बंगाली बाबा के मठ पर, पक्के घाट पर इतने लोग बैठ करके गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं, भव्य दीप आरती का दर्शन करके अपनी आंखों को निर्मल बनाएंगे, अपने मन को चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।